शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा मुआशरे को हक़ाइक़ दिखाए। इस वक्त मैं मेरे कब में आप देख सकते हैं कि मैं टकसाली गेट पर मौजूद हूँ। टकसाली गेट का नाम सुनते ही आपको इंटरनेट पर सर्कुलेट होने वाली वो वीडियो याद आ गई होगी कि जिसमें एक शख्स, हेलमेट ज़दा एक शख्स और जेब में पैन कैमरा लगाया हुआ एक शख्स जो है वो शहर लाहौर में 6 पुलिस एहलकारों को टारगेट बनाता है और उसके बाद वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद उस मुलजिम से जब पूछताछ की जाती है तो वो मुलजिम बताता है कि मुझे अफ़गानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था, मुझे 6 पुलिस एहलकारों को मारने का जो है वो टारगेट मिला था और ये टारगेट कंप्लीट करने के बाद मुझे अफ़गानिस्तान वापस जाना था, जहाँ पर मुझे नौकरी देने का वादा भी किया गया था। खैर, ये तमाम मामलात हुए, मुलजिम जो है वो पकड़ा जाता है और जब वो पकड़ा जाता है तो उसका भाई उसके साथ मौजूद होता है और वो जो है मुलजिम ये कहता है, जब उसे 3 पिस्टल्स भी पकड़ी जाती है, एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी जाती है जो कि उसने किसी से छीनी होती है, उसका नंबर भी उसने तब्दील किया होता है। तो जब ये तमाम मामला तय पाते हैं, वो पकड़ा जाता है तो वो सारा मुद्दा जो है वो अपने भाई पर डालता है और जो चीज़ें उससे बरामद होती हैं जिसमें 3 पिस्टल्स होती हैं वो भी अपने भाई पर डाल देता है कि ये मेरे भाई की चीज़ें हैं और मैं जो है वो ये काम नहीं करता हूँ। तो ये तमाम हालात, फिर उससे वो ग्लव्स भी बरामद हो जाते हैं, वो कपड़े भी बरामद हो जाते हैं, वो हेलमेट भी बरामद हो जाता है, जो कि वीडियो में सर्कुलेट होता हुआ तमाम को हमने देखा। इस वक्त मैं टकसाली गेट पर मौजूद हूँ और मेरे बिल्कुल पीछे वो पान शॉप है कि जिसके ऊपर उस पुलिस एहलकार को जो है वो निशाना बनाया गया। रात 10 बजे के बाद जो है उसकी टारगेट किलिंग हुई और इलाका मकीनों ने जो है यहाँ पर कुछ मौजूद होंगे मौके वारदात पर, कुछ ने कहानियाँ सुनी। इस प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मैंने आपको ये दिखाना है कि क्या वो मुलजिम ने जब ये बताया, जब पकड़े जाने के बाद उस मुलजिम ने ये कहानी बताई कि मुझे जो है वो किसी गलत मुकदमे में जब अंदर किया गया, मुझ पर केस चलाया गया और मुझे जेल भेजा गया, तो मैंने उसी तैश में आकर इन पुलिस एहलकारों के ऊपर जो है वो टारगेट किलिंग की, मैं अपना बदला लेना चाहता था। तो मैं इस इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोगों से बातचीत करता हूँ कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। वर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਾਹਗੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, ये खोखा बंद है, क्या वजह? इनकी आपस में लड़ाई है, इस वजह से खोखा 7-8 माह हो गए बंद है। तो वो जो पुलिस एहलकार था वो तो कहते हैं कि इस खोखे पे टारगेट किलिंग हुई थी इसकी। वो तो बंद था ना, उनको तो पता ही नहीं है। वो तो बाहर वाली साइड पे खड़े थे, वो तो मुलाजम, किसी को पता ही नहीं। वो तो क्योंकि जो कैमरे में जो इंसान उनकी रिकॉर्डिंग हुई है वो सामने मोबाइलों वाले के साथ हुई है। इधर कैमरे नहीं काम करते, वो वाले ऊपर वाले। बस आप क्या समझते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था इससे हमें क्या सबक हासिल करने को मिलता है? अपने लिए सेफ्टी चाहिए, बस कैमरे लगवाने पड़ेंगे हमें भी। सबसे बेहतरीन हाल तो यही है। तो वो जो पुलिस एहलकार था जिसकी टारगेट किलिंग हुई है, बड़ा बुरा हुआ है, होनी नहीं चाहिए थी। वो इसी इलाके में रहता था? नहीं, वो इधर का नहीं, हमें पता तो नहीं है इधर का, इधर क्या है ये कहाँ का ये नहीं पता। तो जब ये रात को वाक़या हुआ था आपने वीडियो देखी थी? हाँ, वीडियो देखी, जो न्यूज़ पे चली है, बस वही देखी है। इलाके में तो बड़ा खौफ व हिरास फैल गया होगा। सारा कुछ बंद था इधर, तकरीबन कर्फ्यू लग गया था इधर। नफरियाँ आ गई थी यहाँ पे, सारे मुलाजमीन आ गए थे इधर। तो आपकी दुकानें भी, कारोबार मुतासर कुछ हुआ? बंद था, पूरा इलाका सील कर दिया? कुछ बंद था। तो फिर ये आज सुबह खुला इलाका पूरा? नहीं, उसके अगले दिन खुला था शाम को। अभी तो उसको वाक़ये को 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हुए, कल शाम को खुला 5 बजे, 5-6 बजे के करीब। तो ये जो वाक़या हुआ था इससे हम क्या सबक सीखते हैं, आप क्या समझते हैं? वही बात आ जाती सेफ्टी की, कैमरे लगवाएंगे तो उसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वो मुलजिम भी पकड़ा गया? पता नहीं, पकड़ा गया शायद। अच्छा जी नाज़रीन, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये वो बदकिस्मत जगह है और ये वो खोखा है कि जहाँ पर वो टारगेट किलिंग हुई थी। मेरे अकब में आप देख सकते हैं इन साहब ने हमें क्या बताया और ये तमाम
मामला जो है वो हमने क्या सुने, मज़ीद भी आगे लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। कहाँ से आ रहे हैं? मैं काम से आ रहा हूँ, इधर मोबाइल लेना है, वो जाना है। ठीक है। अच्छा, वो वाक़या आपने देखा था, इंटरनेट पे वीडियो सर्कुलेट हुई थी, एक आदमी निकलता है और 6 पुलिस एहलकारों को मार देता है। नहीं, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं। यहाँ पे रहते हैं आप? मैं राणा टाउन में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं। जी, इधर मोबाइल ठीक करवाने के लिए देखा, काम इधर करता हूँ मैं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़या हुआ था यहाँ, हाँ जी, इधर का ही क्या देखा था आपने? हमें तो सुना है, बस इधर थे नहीं, बहरहाल आपका यहाँ पे कारोबार है, शॉप है आप? नहीं, रिहाइशा मेरी पीछे। हाँ जी, तो जब वो वाक़या हुआ था तो ये पूरा इलाका सील हो गया था? सील हो गया था वो, शायद आपने वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी कि ये बंद कर दिया। अच्छा, बहुत कम लोगों ने उस वाक़ये को लाइव देखा था, ज़्यादातर लोगों ने उसको वीडियो में देखा। वीडियो में देखा हुआ ज़्यादातर लोगों ने। तो क्या जिस टाइम का वाक़या था उस टाइम तक मार्केट ही बंद हो जाती है। नहीं, लेट नाइट का वाक़या है वो, 10 बजे से 10 बजे के बाद था? 10 बजे के बाद का। तो क्या सीखते हैं इस वाक़ये से? जाहिर सी बात है, हर बंदे को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो बस हम तो यही कहेंगे कि भाई हर बंदा अपनी सेफ्टी खुद रखे। बड़े अफसोस वाले वाक़या है ये, अल्लाह किसी के साथ ऐसा मौका ना ले गया। लेकिन वो मुलजिम भी तो कहता है कि मैंने अपना बदला लिया। पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हम बदला किस चीज़ का भाईजान? वो कहता है कि मुझे गलत केस में अंदर कर दिया था। गलत केस में पंजाब पुलिस बेवकूफ़ है जो गलत केस में अंदर करेगी। अब वो अगर इधर तैनात है तो हमारी हिफाजत के लिए ही है ना। हमने तो नहीं आज देखा, मेरी 19 साल उम्र हो गई है, मैंने तो नहीं आज तक देखा कि किसी को गलत केस में लेके गए हो। हम भी इधर के रिहायशी हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा। तो सबक क्या सीखते हैं आप? सबक यही है कि भाईजान हर बंदा अपनी हिफाजत करे, खुद तामुन करे पुलिस के साथ। उन्होंने कुछ कहना, या तो देखें ना, मसला है अगर इंसान ख़राब है, अब आप एक बंदा ही राइट पे है, आपको पता है ना, आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, फिर भी आपको कानून तंग कर रहा है, ये तो झूठ है ना। अगर आप कोई ना कोई इलीगल काम करोगे उसके बावजूद ही आपको एक्शन में लेंगे ना। तो हमें तो आज तक यही देखा, 20 साल उम्र हो गई है मेरी, मैंने तो नहीं देखा कि आज तक पंजाब पुलिस ने किसी के साथ ज़्यादती की है। इंसान ख़राब कैसे होता है, थोड़ा बताएंगे? ना भाईजान, ख़राब कुछ हालात ख़राब कर देते हैं, कुछ गैदरिंग ख़राब कर देते हैं, बस। आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ हाई कोर्ट में। अच्छा, आप अदालत में काम करते हैं, क्या वकील तो नहीं है? नहीं, मैं जज साहब के साथ होता हूँ, पर्सनल सेक्रेटरी। भाई साहब कैसे हैं, खैर खैरियत से, ठीक ठाक हैं? यार मेरी ना वीडियो बनाओ, मैं तो पहले ही बड़ा मशकूक सा बंदा हूँ। क्या किया आपने? अभी तक लोग यार बना रहे हो यार। अच्छा, आपसे एक छोटी सी बात पूछ, जो यहाँ पे जो वाक़या हुआ था, नहीं, मैं इधर का रहायशी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता। वो एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, फेसबुक पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, कि एक शख्स 6 पुलिस एहलकारों का जो है वो टारगेट किलिंग करता है। नहीं, वो मैंने आपको बताया, मैं इधर रहायशी नहीं हूँ, मैं तो आज ही आया हूँ इधर। मैं असल में ना इधर ड्यूटी करता हूँ, कभी कभी आता हूँ। हाँ जी। तो क्या काम करते हैं आप? मैं कॉरपोरेशन में मुलाजिम हूँ। इस निज़ाम से खुश हैं कौन से निज़ाम से? जो अभी चल रहा है, महंगाई का दौर है? कौन खुश है? आप खुश हैं? क्या वजह है खुशी ना होने की, क्या वजह? खुशी ना होने की वजह यही है कि हर शोबे में तंगी है, हर शोबे में जो है वो जिसको कहते हैं ना बदअमनी है, निज़ाम दुरुस्त नहीं है। असल में बात यह है कि ये हमारा निज़ाम, मुसलमानों का ये निज़ाम ही नहीं है। अगर ये मुसलमानों का निज़ाम हो तो 22 करोड़ लोगों के तो हाथ कट जाएंगे। तो कटने दें, वो 22 करोड़ लोगों के हाथ नहीं कटेंगे, वो 2 के कटेंगे ना तो देखने वाले हज़ारों को इबरत आएगी। ये मैं आपको ना एक आज बात बताता हूँ, इस्लाम में है ना सर कलम करना, ये इसकी ना एक लॉजिक है। वो ये है कि सर कलम करना जो है ना, जिसका सर कलम हो रहा है ना, उसके लिए वो आसान तरीन मौत है, आसान तरीन, और देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इबरत और बहुत ज़्यादा दहशत है। वो लोग उसे सबक पकड़ते हैं। एक झटका बस, ये चक्कर है। इस्लाम ने जो निज़ाम मुतारफ़ कराया था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम मुतारफ़ कराया था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम थोड़ी थे।
उन्होंने ये जो निज़ाम मुतारफ़ कराया ना, ये इसलिए है कि एक वाक़े से लाखों के लोगों को सबक हासिल हो। कोई एक वाक़या बताएं उस दौर का। उस दौर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में, एक औरत जो थी वो पकड़ी गई चोरी करते हुए, तो बड़े मोतबर साहबा जो थे वो उसकी सिफारिश लेके आए, तो आपने उनको सख्ती से मना फरमाया और आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम अगर फ़ातिमा भी यहाँ पे होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। लेकिन ये तो कहते हैं कि हम इस निज़ाम को इस्लामी निज़ाम के मुताबिक चला रहे हैं। नहीं, ये इस्लामी निज़ाम कोई भी नहीं है। ये कहाँ, कौन कहता है आपको? कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं। नहीं नहीं, वो झूठ है ये सारा। इस्लामी निज़ाम ये है ही नहीं है। ये कौन कहता है इस्लामी निज़ाम है? मुझे बताएं कैसे इस्लामी निज़ाम है? कारोबार जो है वो बैंकों के ज़रिए वो सारा सूद का कारोबार चल रहा है। बैंक तो कहते हैं हम सूद नहीं देते। नहीं, सूद ही देते हैं। आप ले यहाँ कर्जा, वो आपको उन्होंने उसका नाम अलग रखा हुआ है सूद का, है तो वो सूद की ना, शक्ल तो वो सूद की है। वो इस्लामी निज़ाम कहाँ है? इस्लामी निज़ाम जो है ना वो इस तरह का नहीं होता। इस्लामी निज़ाम, अगर इस्लामी निज़ाम पे जाए ना तो इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ है। अच्छा, वो जो वाक़या हुआ था ना, मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम ने ये कहा कि मैंने ये जो वारदात की है, 6 एहलकारों को मैंने कत्ल किया। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने मुझे गलत केस के अंदर जो है वो मुझे जेल कर दिया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, तो मैंने फिर अपना बदला लिया। तो क्या उसका ये बदला लेना दुरुस्त था? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मैं आपको वही तो बात जो है ना वो क्लियर करनी चाह रहा हूँ कि ये इस्लामी निज़ाम नहीं है। अगर इस्लामी निज़ाम होता तो ऐसे ना होता। ये बगावत है अवाम की तरफ से, उस बंदे की तरफ से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और। आप कह रहे हैं ना मिसाल दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हर नमाज के बाद दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। तो आपके साथियों ने एक दिन आपसे कहा कि ये आप क्या दुआ कर, आपको कौन कत्ल करेगा? इस बात को आप थोड़ा सा समझें कि एक बंदे को लोग कह रहे हैं कि आपको कौन कत्ल करेगा, यानी कि उसका अवाम के अंदर क्या लेवल है एक हुक्मरान हो के कि आपको कौन कत्ल करेगा, कि यानी कोई इंसाफ और जो अमन है उसका बोल बाला था उस वक़्त, ठीक है ना। तो आपने फिर भी उनको ये फरमाया कि भाई मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ शहादत की, वो जिस तरह से भी चाहेगा मेरे लिए शहादत ले आएगा, ठीक है ना। तो ये पता क्या, ये जब इंसाफ हो, बदअमनी ना हो, निज़ाम अच्छा हो, तो फिर अवाम बगावत नहीं करती, ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होते। अच्छा, कोई एक निज़ाम ऐसा बताएं, एक कोई ऐसा काम बताएं कि जिससे ये निज़ाम जो है वो इंसाफ पसंद हो सके। सबसे पहली बात पता क्या है? सबसे पहली बात ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया उसके ऊपर आना चाहिए। जब आप उसके ऊपर आएंगे उसके बाद से फिर वो सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। ये जो मैं एक आपको और मिसाल देता हूँ, ये जो है ना वोटिंग होती है, हमारे इलेक्शन होते हैं, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में क्या है फिर? इस्लाम में मजलिस शूरा होती है। मजलिस शूरा क्या होती है कि ये इलाका है ना, इस इलाके का जो सबसे मोतबर बंदा है वो चला जाए इस्लामाबाद, वो फ़लाँ इलाका है उसका मोतबर बंदा इस्लामाबाद चला जाए, इस तरह के वो बंदे जाके वो जाके सिलेक्ट करते हैं। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप करिया फिरते रहते हैं, आपने कभी देखा होगा, कुछ लोग आपने देखे हैं ऐसे जो कुएँ के मेंढक होते हैं, देखे हैं। मैं आपको ऐसे हज़ारों लोग हैं, वो पता क्या है, वो सुबह उठते हैं, उठ के जल्दी उन्होंने जो है ना वो नहाया धोया, उठ के आगे बैठे, उसकी बीवी ने आगे उसके आगे नाश्ता रखा, उसने नाश्ता किया, दवा साइकिल मोटरसाइकिल बड़ी काम पे चले गए, सारा दिन काम किया, शाम को जो है ना वो घर आए, घर आके मुँह हाथ धो के बैठे, वो बीवी ने आगे ला खाना रखा, वो खाना खाया, बच्चों ने टीवी लगाया था, वो खाना खा के ऐसे ऐसे टीवी देखते थे, सो गए। उनको इसके अलावा और कुछ पता नहीं है। अब ऐसा जो इंसान है, आप उससे कहेंगे भाई तेरा वज़ीर-ए-आज़म कौन सा होना चाहिए, तो वो पागल नहीं, पागल आप हैं। क्या आप उस बंदे से पूछ रहे हैं जिसको बेचारे को अपने ये नहीं पता कि मेरे सर में जुएँ कितनी हैं? वो सुबह को जाता है और रात को आता है, उसको बातें बता। हाँ जी, ये निज़ाम जो है ना, ये इस्लाम का निज़ाम नहीं है। इस्लाम जो है वो बड़ा एक महज़ब और बड़ा एक बेहतरीन निज़ाम जो है ना मुतारफ़ करवा के गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बेहतरीन एक जो है ना वो लाहे अमल तैयार किया था।
ये मुसलमान जो है ना उसको खो के ज़लील और रुसवा हो रहे हैं, मगर मान नहीं रहे। ये डिठाई है, डीठपन है। हाँ जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना उनको फॉलो करना जो है ना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। हम मुसलमान हैं। अब जब हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, उनको निज़ाम को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी तालीमात को फॉलो नहीं करेंगे, हम इस तरह जूतियाँ खाएंगे वर्ल्ड में। नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए हैं और इन्होंने हमें बड़ी ज़रूरी चीज़ों से जो है वो रोशनास किया और हमें बताया कि ये निज़ाम जो है वो किस तरह से बेहतर होता है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम अवाम स्पेशल में लोगों से बातचीत करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। क्या काम करते हैं? मैं जी गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए ड्राइवर है, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे जो वाक़या हुआ था कुछ आगाही? वो जो पुलिस का कत्ल हुआ था वो हम घर में थे जब ना बच्चों ने आके बताया कि भाई ना पुलिस वाले को कोई गोली मार के तो चला गया। तो हम जब बाहर आए ना तो तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो गई थी और उन्होंने ये यहाँ पे ना बंद कर दिया था सारा, आगे किसी को नहीं जाने दे रहे थे। हम यहीं पे खड़े रहे हैं, इससे आगे वो नहीं जाने दे रहे थे। आपका घर यहाँ से इस वाक़े की जगह तो ये मतलब सामने ही है? हाँ जी, वो आगे वहाँ पे करके ना उसको उसने मारा था गोलियाँ। तो खौफो हिरास फैल गया होना। जाहिर बात है जी, वो मार के तो वो चला गया था। तो आवाज़ आई थी घर पे गोली चलने की? नहीं, वो हमारा जो रूम है ना वो एंड पे है। हाँ जी, तो बड़ा घर है ना, तो आवाज़ आगे रही ना हर किस्म की आवाज़ आती है, लेकिन वो पीछे था और ट्रैफिक आपको पता है कितना शोर होता है, तो इसलिए हमें जो है ना। तो जब ये इलाका सील हो गया था, आपका आना जाना कैसे था? इधर सही यंगे इस साइड पे कोई नहीं जा सकता था, तो इस साइड पे जाओ या इधर चले जाओ, इस साइड पे वो नहीं जाने दे रहे थे। इन्होंने वो नहीं होते क्या कहते हैं उसको, बैज वो रिबन से वो लगा दिए हुए थे। फिर सुबह अगले दिन कोई दोपहर के टाइम जो उन्होंने ना फिर उतारे थे, जब अपना सारी उन्होंने कार्रवाई कर ली थी ना कानूनी जो भी होता है उनका, तो फिर उसके बाद उन्होंने जो है उसको खोला था। वो मुलजिम पकड़ा गया, रात को पकड़ा गया। बता रहे थे कि पकड़ा गया, दिखा भी रहे थे टीवी पे। वो कहता है कि मैंने अपना बदला लिया इनसे, मुझे गलत केस में इन्होंने जेल भेज दिया था। आप कभी जेलों में जाए ना, आपको 15-20% ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये पुलिस वालों ने नाजायज़ पकड़ा है, यानी कि वो किसी से कंधा लग गया फिर पकड़ लिया, किसी को अगर ना आपस में बाइक टकरा गई है तो उस केस में भी उन्होंने ना उसको पकड़ लिया। आप जेलों में कब देखें बहुत से बेचारे ऐसे और उनके ऊपर उन्होंने दहशतगर्दी के केस बनाए हुए हैं, जिनकी 6 माह साल से पहले ज़मानत नहीं होती। तो बस ऐसे ही है ना, जो किसी के साथ बुरा करता है फिर वो जाहिर बात है बुरा होता है। क्या सबक सीखा आपने? हमने तो यही सीखा है कि किसी को नाजायज़ तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर अल्लाह भी है ना, उसकी लाठी तो बेबाज़ है, कभी जल्दी बरस जाती है कभी लेट बरसती है, तो इस बेचारे पे जल्दी बरस गई। अच्छा, वो बच्चे आपके यहाँ पे बाहर घूम रहे थे जब वो वाक़या हुआ? तो मैं छोटी के साथ ना आइसक्रीम लेने आए हुए थे, तो वो बच्चों ने जो है वो आवाज़ सुनी, एकदम से पकड़ हो गई। हाँ जी, फिर वो भगदड़ लोग भागने, कोई इधर भागा कोई इधर भागा, फिर वो भी घर आ गए। उन्होंने कहा जी वो भाई ऐसे हो गया जी, खतरनाक। ये बताया कि गोली चली है बाहर, तो हम थोड़ी देर बाद आए, हमने कहा और भी ना चले, इसीलिए थोड़ी देर बाद आए, उतनी देर में पुलिस आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। क्या काम करते हैं सर? सर मैं शेफ़ हूँ सर। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के मुंह में टेस्ट डालते हैं। बेशक यही है हमारा काम तो सर। काम कैसे चल रहा है? सर काम बेहतर है। अभी मैं ज़रा लाहौर, वैसे मैं कराची से हूँ बेसिकली जी, लाहौर आया हुआ हूँ थोड़े से काम के सिलसिले से। और में टारगेट किलिंग हुई है, कराची से हैं आप, कराची वाले तो आदी हो चुके हैं इस चीज़। सर ज़ाहिर बात है हम आदी इसलिए हो चुके हैं, बेरोज़गारी इस कदर हो चुकी है तकरीबन कि अच्छी सी अच्छी फैमिली भी जो है ना इन चीज़ काम करने पे मजबूर हो गई। आगे बंदा ये ना करे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। और रही बात नौकरियों की, नौकरियाँ आपको पता है आजकल मिल नहीं रही है, कहीं पे भी नहीं मिल रही।
तो गरीब आदमी फिर तो यही करेगा ना सर, चोरी चुकारी के अलावा और क्या कर सकते हैं। जहाँ पे टारगेट किलिंग का एक वाक़या हुआ था, आप उस टाइम इस इलाके में मौजूद थे? नहीं सर, मैं अभी आया हूँ, अभी तकरीबन अभी पहुँचा हूँ मैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे जी। कराची में भी टारगेट किलिंग बड़ी आम है। कराची में तो आम है सर, यहाँ हर तो बच्चा मुझे जो है वो आपके अपने मुँह आंखों से सुनने को मिल रहा है। वहाँ तो ऐसा है, स्केचिंग ऐसी है कि गली गली घर घर कहीं भी आप मोबाइल लेके बैठे हैं, आपने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको मार के चले जाएंगे। और रही बात टारगेट किलिंग की, वहाँ पे वही सिस्टम बत्तागिरी जो था, अब वो वहाँ से दोबारा उसने जन्म लेना शुरू कर लिया। अब वही बत्तागिरी शुरू हो गई है वहाँ पे। बड़ा कहते हैं कि अल्ताफ़ भाई जब होते थे उनका जलसा धरना होता था, लोगों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे। सर मैं एक बात बोलूँगा, बोलनी नहीं चाहिए मुझे, वो ये है कि अल्ताफ़ भाई जब तक कराची में थे तब तक उनका राज था। उनके राज में ये था कि गरीबों के साथ नाजायज़ नहीं होता था। ये पक्की बात है। पक्की बात है। मेरी सोच ये कहती है कि उनको दोबारा आना चाहिए। अल्ताफ़ भाई महंगाई और ये हिसाब किताब, उनके अलावा, ये डंडे के अलावा ना बहुत मुश्किल है कौम सुधरने वाली। सर मैं ये लेडीज़ के हकूक़ से बात करना चाह रहा हूँ कुछ। पहले भी मैंने बयान दिया था जियो न्यूज़ में कराची से, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो खुदाया पंजाब हुकूमत से भी और सिंध हुकूमत से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ औरत का जो खुला लेने का हक़ है वो ख़त्म कर दिया जाए। ये हक़ सिर्फ मर्द का है शरीयन तौर पे, उसको तलाक देने का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है सर, आजकल आपने बेहयाई इस कदर बढ़ चुकी है कि औरत आपको छोड़ के ना दूसरे के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। जो शख्स, औरत अपने माँ बाप को छोड़ सकती है वो आपको भी छोड़ सकती है। तो ये बेहयाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, घर घर है, एक जगह नहीं है, घर घर में है ये बेहयाइयाँ। तो इस पे थोड़ा सा तवज्जो फरमाया। अच्छा, मैंने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। लाहौर शहर में जो है वो टारगेट किलिंग हुई थी। आपने कराची में कभी अपनी आंखों से टारगेट किलिंग देखी? जनाब मैंने देखी है। क्या हुआ था? सर उस दौरान ऐसा हुआ था कि ईद का दिन था, बकरा ईद थी, और उस ईद पे हमारे सामने ही कुछ बड़े लोग हैं, वो रहते हैं, कुर्बानी हाई पैमाने पे करते हैं वो। तो उनको एक तो पर्ची दी गई 10 लाख रुपए की, जो कि वो उन्होंने नहीं दिया उनको। तो उनके छोटे बेटे को वो दरवाजे पे मार के चले गए। अच्छा, ये कराची में टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा है लाहौर शहर की निस्बत और दूसरे शहरों की निस्बत। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह बहुत बड़ी है सर। अगर इसकी वजह अगर मैं बयान कर दूं तो हो सकता है शायद मैं भी कराची ना पहुंच पाऊं। आप शहरी हैं, आपको बखूबी पता होगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा, बताइएगा। सर उसकी वजह यह है कि जब तक हमारी फोर्स, हमारा पुलिस का महकमा ठीक नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी नहीं सुधरेगा, कुछ भी नहीं सुधरने वाला। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करप्ट हमारा जो है वो यही है। तो ये लोग शिकायतें करते हैं पुलिस के ऊपर, तनकीदें करते हैं, ये दुरुस्त है? ये सर तकरीबन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि सर अगर आप नशे नहीं है, चरसी नहीं है, शराबी नहीं है, तो बिला वजह आपको पकड़ के आपके पॉकेट से बटवा निकाल लेना, पैसे निकाल लेना, ये निकाल लेना, ये कहाँ का असूल है ये? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे बड़े जो करप्ट हैं वो यही हैं सर, चोर यही हैं और कोई भी नहीं है। ये थोड़े से सही हो जाए ना तो मुल्क ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा सर। मस्जिद से एक चप्पल चोरी होने वाली चप्पल जो होती है ना, उनका भी इनको पता होता है कहाँ जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये सही कैसे हो सकते हैं? सर इनको तो अल्लाह ही सुधारे, अब तक तो बहुत मुश्किल है सर, इनको सुधारना मुश्किल, क्योंकि ये चैन है और ये चैन इस कदर फैल चुकी है ना, इस चैन तक आप नहीं पहुंच पा सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें देखें, अब नाराज़ नहीं होएगा सर, इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व होती है। किस किस को आप पकड़ेंगे? किसी को भी नहीं हाथ डाल सकते सर, बहुत मुश्किल है। बस ये है कि इनको नेकी की हिदायत अल्लाह पाक दिलाए, ये मेरी गुजारिश है। जी तो नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात आपने देखी। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से जो है वो इस इलाके में टारगेट किलिंग होती है और ये तमाम मामला जो है वो किस तरह से यहाँ पर जो है वो शहर लाहौर में और बड़े रशी एरिया में ये साहब हमें मिले थे। इनकी आपने जानी कि लाहौर शहर या पाकिस्तान का कोई भी शहर ले ले, सबसे ज़्यादा टारगेट किलिंग जो है वो कराची में होती है। उसकी वजह इन्होंने बताई और फिर उसके ऊपर कंट्रोल का इन्होंने हमें बताया। शहरियों ने हमसे बातचीत की, इस हवाले से हमें आगाह किया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आसिम कश्मीरी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फाइंदाबाद।